नमस्कार, मैं अशोक व्यास और हरे भरे पत्तों के साथ में जब आप मुझे आज देख रहे हैं तो इस हरियाली के साथ प्रसन्नता का उद्घोष है और वो उद्घोष एक ऐसे स्वर के साथ आप तक आने वाला है जिन्हें आप संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के रूप में जानते हैं और उनके साथ उनकी प्रिय शिष्या तृप्ति मुखर्जी जी भी, जिन्होंने पंडिता की उपाधि अपनी परफॉर्मेंसेस के द्वारा जब प्राप्त की है तो परफॉर्मेंसेस देश विदेश में ही नहीं, मुख्य स्थल जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर भी आपने परफॉर्म किया है। पर मुख्य बात जब हम पंडित जसराज जी की करते हैं तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको ठीक तरह से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब आप उनकी चर्चा करते हैं, उनके गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आसमान खुद झुककर अपनी बाहों से आपको आलिंगनबद्ध करने के लिए आ पहुंचा है। और ऐसा आलिंगन आत्मीयता का, सुरों को साधने के कौशल का और एक अपार विस्तार का हमारे साथ इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम में आज है तृप्ति जी और पंडित जसराज जी, दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत जय हो महाराज, जय हो महाराज। नमस्ते। तो जब आपके साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने आप एक प्रकार की शांति आ जाती है और जो कोलाहल है वो मिटने लग जाता है। ये जो प्रारंभिक अवस्था होती है विचलन की, हम प्रारंभ आज की बातचीत का वहाँ से करते हैं। हमारे कई दर्शक इस बात से परिचित होंगे कि 4 बरस की अवस्था में ही आपने अपने जीवन में अपने आप को उनके बिना पाया जिन्हें हम पिता कहते हैं, पर 3 बरस की अवस्था से ही उन्होंने आपको कुछ संगीत की शिक्षा जी प्रारंभ किया था। फिर अपने बड़े भाई साहब से आपने सीखा। तो मैं लेकिन उस क्षण की तरफ ले जाना चाहता हूँ जब आप तबला वादक के रूप में एक पहचान सी आपकी बन गई थी। 14 बरस की आपकी अवस्था थी, पर आपने सोचा कि नहीं, मुझे तबला नहीं बजाना है। वो जो विद्रोह वाला एक भाव आपके भीतर था वो हमारे साथ बांटे। पहले तो मैं ये बता दूं कि गाने की तालीम मुझको मेरे बड़े भाई साहब ने दी, पूज्य पंडित मणिराम जी ने, और तबले की तालीम मेरे जो मजले भाई साहब थे पंडित प्रताप नारायण जी, उन्होंने दी। और उनके बेटे, उनकी बेटियां बड़े मशहूर कलाकार हुए, जैसे ललित जतिन, ये उनके बेटे जी। तो उन्होंने तबले की तालीम दी और गाने की तालीम मेरे बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी ने दी। तो मैं उनके साथ तबला बजाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि लाहौर में हम लोग थे, तो पंडित कुमार गंधर्व का टूर उन दिनों में चेन बुकिंग हुआ करती थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो चेन बुकिंग में बम्बई के कलाकार होते हुए भी लाहौर, तो सुबह का प्रोग्राम उन्होंने कर लिया और दूसरा प्रोग्राम शाम का था। तो ऐसे ही घूमते घूमते घूमते, यंग कलाकार थे एकदम, मगर यंग में भी बहुत ज़बरदस्त गायक थे। उन्होंने देखा कि सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज एक वो लगा हुआ है बोर्ड, दरवाज़ा खटखटा दिया, चलो कोई न कोई तो म्यूजिशियन होंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो बड़े भाई साहब ने कहा, अरे आओ कुमार, आप हैं चचा? तो मैं तो बस निहाल हो गया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, बस आपके साथ बैठूंगा। तो बैठे रहे, बातें किए, खाना वाना खाया, थोड़ा सा विश्राम किया। फिर कहा कि चचा मैं जसराज को अपने साथ ले जाऊं? बोले कहाँ? बोले ऑल इंडिया रेडियो में मेरा प्रोग्राम है, तो मैं ले जाता हूँ। बड़े भाई साहब ने कहा ले जाओ भैया। अच्छा उन्होंने भीमप्लास गाया और धैवत पे सम रखा। तो जो थोड़े बहुत जिनको घर की तालीम है, उस्तादों की तालीम है, उनको तो ऐसी बंदिशें मालूम है। मगर दूसरे दिन सुबह, आपने उनका भी नाम सुना होगा, अपने ज़माने के बड़े अच्छे कलाकार थे,
अमरनाथ जी चावला जी। दिल्ली के थे, पंडित उस्ताद आमिर खान साहब के शिष्य बने बाद में। तो उन्होंने सुबह सुबह आके कहा, गुरुजी अगर कोई हमारा अगवा कलाकार जिसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है कि हाँ ये हमसे आगे है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए, वो अगर गलत सलत गाए तो हम क्या करें। तो बड़े भाई साहब ने कहा किसने गलत सलत गा दिया भैया? बोले कल कुमार जी का गाना सुना, उन्होंने भीमप्लास गाया और दैवत पे सम रख दिया। अब पता नहीं हमें क्या अंदर से सूझी, हमने कह दिया कि तो क्या हुआ। उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से दैवत को यूज़ किया और भीमप्लास के साथ में कोई लिबर्टी नहीं ली। भीमप्लास था, उनको हमें रास्ता दिखाना था। इसलिए उन्होंने कहा जसराज तुम मरा हुआ चमड़ा पीटते हो, तुमको रागदारी के मालूम नहीं। अब हमने तो मन में सोचा कि भाई हमने सही बात कही, इनको ये मरा हुआ चमड़ा कहाँ से याद आ गया। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करता हूँ अपने दर्शकों के साथ जुड़ते हुए। इस प्रसंग से मुझे याद आता है कभी कभी जीवन में कोई हमें ऐसी बात कह देता है जिससे हमें चोट पहुंच जाती है, ठेस पहुंच जाती है। और इस बात को लेकर मुझे याद आता है भक्त ध्रुव की कथा हम सुनते हैं तो वो अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखते थे पर उन्हें हटा दिया गया था। वो जिन्हें कथा स्मरण होगी उन्हें पता होगा, बाद में वो तपस्या के लिए गए, भगवान के दर्शन उनको हुए। तो ठेस आपको पहुंचती है, आप उसका क्या करते? तो पंडित जी को ठेस पहुंची कि उन्हें इस तरह का वाक्य सुनना पड़ा कि तुम मरा हुआ चमड़ा पीटते हो। अब इस बात को लेकर कोई अपने भीतर ही भीतर कुंठित भी होता रह सकता है, कोई उसके बाद कोई भी दिशा में जा सकता है। पर पंडित जी ने क्या किया, वो हमारे लिए एक समृद्धि को बढ़ाने वाली बात हुई। और वो जो अवस्था मन की होती है जिसमें यदि कोई विपरीत बात आपको सुनने को मिले तो आप उसका क्या करें, इसके बारे में भी आपसे हमें जानने को मिलेगा। तो 2 दिन बाद में बड़े भाई साहब का प्रोग्राम था। वो तो चोट मन में थी सो थी, उसको तो मतलब बाहर लेने का, उगलने का कोई समय ही नहीं मिला। तो बड़े भाई साहब का वो वहाँ पे शालमी गेट है लाहौर में, वहाँ पे प्रोग्राम था और वो कृष्ण जन्माष्टमी का था। बहुत करीब था, वो निस्बत रोड में हम लोग रहते थे। तो मैंने बड़े भाई साहब से कहा कि हम हमारे 2-4 दोस्तों को ले जाके देखते हैं कि वहाँ किस तरीके का अरेंजमेंट है। बड़े भाई साहब ने कहा जाओ देखो भैया। वहाँ गए तो जो अरेंजमेंट देखा कि वो कथावाचक जो होते हैं उनके जैसा स्टेज बना हुआ और तबला, हारमोनियम, तानपुरे का कहीं पता ही नहीं। तो हमने पूछा कि भैया वो तानपुरा, तबला, हारमोनियम कहाँ बैठेगा? बोले वो खड्डे में। वो ड्रामा में या कथा में जो हारमोनियम वगैरह जो साजिंदे होते हैं वो पैरापेट के अंदर बैठते हैं, वहाँ से सिर्फ कथावाचक देख सकता है, पब्लिक नहीं। तो हमने कहा नहीं, वो तो साथ ही बैठते हैं। तो उन्होंने कहा ओए तबले वाले दी मजाल है जड़े नाल बैठे, पंजाबी में कह दिया। तो हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि 2 दिन पहले एक चोट खाई और दूसरे उस चोट को किसी ने और ज़ोर से कुरेद दिया। हम तो रोने लग गए और पीछे पंडाल के बाहर जाके खूब रो रहे। बड़े भाई साहब आए, पूछे जसराज कहाँ हैं? तो किसी ने कहा वो बाहर रो रहे हैं। बड़े भाई साहब आए क्यों? और पंजाब में क्या कि कोई भी एकदम चप्पत लगा देता, ओए इतने की करता, वो उधर जा। बड़े भाई साहब ने समझा किसी ने उसको पीट दिया क्या। पहला शब्द उन्होंने कहा तुमको किसी ने मारा? मैंने कहा नहीं। तो रो क्यों रहे? बोले हम आज से तबला नहीं बजाएंगे। क्यों? बस आज से हम तबला नहीं बजाएंगे। आप म्यूज़िक कॉलेज से किसी तबले नवाज को बुला लीजिए, वो आपकी संगत करेगा। भाई साहब ने देखा इसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और शायद समझ गए होंगे कि भैया ये कुछ है। प्रोग्राम किया। सुबह 4 बजे जन्माष्टमी के बाद जो सुबह होती है
वो नंदोत्सव होता है। जी। सुबह 4 बजे हमको उठाया, क्या उठ जाओ, तो हमें तो नींद तो कहाँ थी, हम तो जाग ही रहे थे, सोच रहे थे कि करना क्या है। मैंने कहा जी, बोले हाँ अब तुमको गाना शुरू करते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ सोचने का टाइम दीजिए। बोले तुम्हें सोचने का क्या टाइम देंगे, हमने सोच लिया। अपने घर में जल्दी जल्दी सिखाते हैं, मगर तुम इतना अच्छा तबला बजाते थे कि हम भूल गए कि तुमको गाना शुरू करना है। तो साहब हम उठे और वो नंद उत्सव के दिन हमने सा लगाया शिक्षण का, और वो भी 33 निस्बत रोड लाहौर में। क्या बात है। सरस्वती म्यूजिक कॉलेज। और घटना देखिए, उसका शिलान्यास हमने दिल्ली में जो सरस्वती म्यूजिक कॉलेज हुई उसका हमने किया। वाह वाह। तो कितनी बड़ी यात्रा आपके द्वारा तय हुई है, साधना के चरण। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले यदि आपने उल्लेख किया नंद उत्सव का, तो आपके द्वारा कृष्ण भगवान का स्मरण आप दोनों के द्वारा कुछ हमारे दर्शकों तक। देखिए, वाह कमाल है। तो समय बदलने के साथ साथ तानपुरे अलग अलग रूप में आने लगे हैं। छोटा मोटा पॉकेट में कुछ है जी। मुझको पहले लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि शिष्य लोग वर्षों गाना सीखते थे। हमने कहा भैया अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने कहा वो तो इतना छोटा सा वॉकमैन लेकर आता है और आपका 2 घंटे का गाना पॉकेट में ले जाता है। और हम और आप जब सीखते थे तब अपने को दूसरे दिन के लिए 5 मिनट का गाना याद रहता था। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, उससे मदद तो बहुत मिलती है जी। हम लोग आपको नंद उत्सव का गाना और भगवान कृष्ण को राग केदारा बहुत पसंद है। उसकी घटना एक वहाँ पे भी है, जो नरसिंह मेहता जी, वो जब केदारा गाते थे तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते थे। और एक दफ़े उन्होंने अपनी बेटी के जो दहेज के लिए मॉर्टगेज रख दिया केदारा। रख तो दिया केदारा मॉर्टगेज, फिर गाए नहीं गाए तो रोए। तो भगवान ने स्वयं वो उसकी रसीद ला के उनके इसमें रख दी। ऐसी घटना है जी। तब नरसिंह मेहता जी के पुस्तिका में ला के रख दी कि भाई तुम तो गाओ। जी। गोकुल में बाजत कहा बधाई, गोकुल में बाजत कहा बधाई, गोकुल में बाजत कहा बधाई, भीर भई है नंदजू के द्वार भेद धीर भई है। नंद जू के द्वारे भीड़ भई है, नंद जू के द्वारे अष्ट महासिद्ध आए, गोकुल में बाजत कहा बधाई, गोकुल में
ब्रह्मादिक रुद्रादिक जापि चरण रेणु नहीं पाए, सोई नदजू को पूत दावत, कौतुक सुनो मोरी माई। गोकुल में बाजत का बधाई, गोकुल में बाज। ध्रुव अमरीश प्रहलाद विभीषण, हरीश प्रहलाद विभीषण, नित नित महिमा गाय। नित नित महिमा गाय। सोई हरि परमानंद को ठाकुर, ब्रज जन के लिए कराई, गोकुल में भाजत का बधाई। गोकुल में बाजत। क्या बात है, क्या बात है। गोकुल में बाजत कहाँ बधाई। जब ये बधाई का पद आपके द्वारा सुनने को मिलता है तो हृदय में शीतलता के साथ साथ वो स्थल जो पावन है वो भी जाग उठता है। बहुत सी यादें जाग जब पंडित जी की स्मृति में, तो वो मधुर रस का प्रवाह करती हैं और उस मधुर रस के साथ कुछ चमत्कारिक सी बातें भी आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। और ये बात भी आपके साथ फिर याद करते हुए कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के जो जीते जागते चलते फिरते प्रखर ओजस्वी रसमय दूत हैं, उनमें हमारे पंडित जसराज जी हैं और सौभाग्य से वो आज हमारे साथ हैं। आपने जब वाराणसी में परफॉर्म किया था संकट मोचन हनुमान मंदिर में, तो किस तरह का चमत्कार हुआ था उसकी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट। और आज हमारे अतिथि हैं संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी। एंड नाउ वी सी सम ऑफ द इमेजेस वेयर यू विल फाइंड हिम performing or receiving some of the awards at different places. So here is a picture of an album where he performed with पंडित भीमसेन जोशी जी। और आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कार तो मिले ही हैं। कई पुरस्कार ऐसे हैं जो पंडित जसराज जी के नाम से औरों को दिए जाते हैं। और जो जो एल्बम आपने तैयार किए हैं, आपके द्वारा आए हैं, वो हम सब के लिए एक समृद्ध संस्कार का कोश की तरह हैं। आपकी जो जीवन संगिनी जी हैं उनका नाम भी मधुर है और शायद वो जो मधुरा शब्द है वो भी आपके जीवन में प्रवेश उसका उनके द्वारा भी होता रहा है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ एक खबर जो बांग्लादेश में आपने परफॉर्म किया था उसकी छपी थी। एंड देन देयर इज अ जुगल बंदी जसरंगी के नाम से वो आपके द्वारा हम तक पहुंची है और 300 से अधिक बंदिशें पंडित जसराज जी के द्वारा आई हैं। और हम चर्चा कर रहे थे वाराणसी में जो एक घटना संकट मोचन हनुमान मंदिर में हुई थी जब आप वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। वाराणसी वैसे आध्यात्मिक राजधानी है भारत की और हाल ही में राजनीतिक कारणों से भी विशेष चर्चा में रही। वहाँ से जीते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तो कुछ चित्रों में आपने नरेंद्र मोदी जी को, तो कहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनको पंडित जसराज जी के साथ देखा है। एक सहजता का जो भाव रसमयता से चलता हुआ आपके व्यक्तित्व का अंश है, वो हमारी पूंजी। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री
के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। तो पंडित जी, हम आपके साथ चलें यदि वाराणसी और याद करें वो घटना जब संकट मोचन हनुमान मंदिर में आप परफॉर्म कर रहे थे। वो तो अद्भुत घटना है साहब। ऐसे है कि बहुत सारे चित्र भी देखे हैं कि जब तोड़ी गाते हैं तो हिरन आता है, और एक किस्सा भी सुना है कि तानसेन जी ने तोड़ी गाया, एक हिरन आया, उन्होंने अपने गले की माला जो है वो हिरन के डाल दी और बैजू जी से कहा कि महाराज मेरी माला मंगा दो। बोले अच्छा कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी तोड़ी गाई, तो वैसे ही 50 हिरन और सबके गले में वैसे ही मालाएं। क्या बात है। ये कहा अपनी लेना, दूसरी वाली नहीं लेना। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, सुना है, समझा है। बाई चांस मैं संकट मोचन उत्सव में गा रहा था और सुबह का टाइम था, सूर्य उदय हो रहा था एकदम से। 7,500-8 हज़ार आदमी की गैदरिंग वहाँ जमी हुई और सडनली मैं भी तोड़ी ही गा रहा था, एक हरन आके और एकदम बीच में खड़ा रह गया। आदमियों से डरा नहीं, कुछ नहीं, एकदम। और 1.5-2 मिनट 3 मिनट के करीब वो खड़ा रहा, यूँ नज़रों से देखता रहा और चला गया। तब तो हमारे समझ में नहीं आया कि चमत्कार है। बाद में सोचा तो लगा कि भैया तो बड़ा चमत्कार है। तो वहाँ पर आपने कुछ हनुमान लला जी के संबंध में कुछ गान? वो तो बाद में है। मैंने एक हनुमान जी के ऐसे भाव में आके एक कुछ 4 लाइनें कह दी। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, प्यारे प्यारे लला, सुकुमार लला, अंजनी पुत्र दी लंका जला। क्या बात। तो इसका अंतरा है राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, संकट मोचन नाम तुम्हारो, काटो 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 मेरी अला बला हनुमान लला। वाह। तो इसमें जो अंतरा है कि राम को राम बनाया तुमने, हमने बाबा जी की तरफ हाथ जोड़े, हनुमान बाबा की तरफ, और कहा आप ही बचाइएगा नहीं तो लोग क्यों कि अभी तक तो ऐसा कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी से हनुमान जी मिले तब उनको पता चला कि वो क्या है जी। तो यहाँ तो ज़रा सा उल्टा सीधा मामला हो गया कि राम को राम बनाया तुमने। आप यकीन मानिए जब मैंने कहा कि राम को राम बनाया तुमने, सामने से आवाज़ आई हर 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 महादेव। ये किसी को सम्मान देते हैं तो कहते हैं। वाह। तो ऐसा चमत्कार है। ये आप थोड़ा सा अगर गाकर हम तक पहुँचाएं। ओम श्री अनंत हरिनारायण। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, प्यारे प्यारे लला, सुकुमार लला, अंजनी पुत्र लीला का जला। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, राम को राम बनाया तुमने, राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, संकट मोचन नाम तुम्हारो, काटो
मेरे अला बला। हनुमान लला। वाह, क्या बात, क्या बात। पता नहीं कौन सा टाइम था और ये ऐसे मन में उद्गार आ गए। मुझे स्मरण आता है स्थानों के साथ जो एक श्रद्धामय सेतु श्रद्धालुओं का होता है, वहाँ की कुछ प्रेरणा विशेष होती है। और आपने भारत के लगभग महत्वपूर्ण सभी तीर्थ स्थलों के साथ आपका एक विशेष तादाद में सारा। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। अच्छा, कैसे हुए क्या हुए वो तो पता नहीं, सोच के कभी नहीं। पर आपके ज़्यादा जो ऐसा लगता है कि आपका कृष्ण भगवान की तरफ अधिक झुकाव है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनने के साथ जो रस सब तक पहुंचता है, उतना अधिक शिव जी के आप ज़्यादा गाते भी मंच पर कम है, ऐसा मैंने देखा। एकाध गाते रहते हैं जी जी, मगर इतना नहीं, एक के बाद एक कृष्ण के ऊपर गाते रहते हैं, वैसे नहीं। जी जी जी। कृष्ण के स्वरूप में ऐसी क्या विशेष बात है जिसकी कोई आप वृंदावन जाके देखिए तो पता चलेगा। सच। एक बंदिश हमने लिखी है, इसके बोल समझिए। चलो रे सखी गोकुल धाम, चलो रे सखी गोकुल धाम, चलो रे सखी गोकुल धाम, जहाँ बने सब बिगड़े काम, चलो रे सखी। चलो रे सखी। धन ये जल धन धन ये रजगण, धन ये जल धन धन ये रजगण, जाता निकसत एक नाम, जाता निकसत एक नाम, चलो रे सखी गोकुल धाम, चलो रे सखी। अंतरा देखिए, धन ये जल धन धन ये रजकण, जहाँ तहाँ निकसत एक ही नाम। क्या नाम है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये जो कृष्ण कृष्ण नाम के अंदर का जो सार है, वो भाव पूर्ण स्वर में जब हम तक आता है तो सहज ही एक प्रकार की शीतलता आ जाती है। शीतलता का शब्द लेते हुए जब स्वास्थ्य की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो संगीत में स्फूर्ति देने की क्षमता तो है ही है, पर ऐसा बहुत कम आपने सुना होगा कि सुरों के साथ जुड़कर कोई बीमार अपने बिस्तर को छोड़ दे। ऐसी घटनाएं क्या सिर्फ पुराने ज़माने में होती रहीं? क्या अभी भी कुछ ऐसा संभव है कि संगीत के द्वारा मेघ कृपा करें और गर्मी में बरखा हो जाए? इस तरह की घटनाएं भी पंडित जी के जीवन में हुई हैं। पर पंडित जी के तरफ बढ़ने से पहले जो गुरु के साथ होने से एक प्रकार का जो उद्घाटन होता है शिष्य के भीतर, वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। तो तृप्ति जी, आप 76 से पंडित जी के साथ हैं, वो भी अपने आप में एक चमत्कार सी बात है। हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ संबंधों का ये सातत्य, स्फूर्ति और स्वच्छता के साथ रहना, क्या शब्द आपके पास आएंगे जब आप गुरु स्मरण करें उनकी सानिध्य में? गुरु जी तो हमारे लिए तो भगवान का ही रूप है, तो हम तो बिल्कुल वैकुंठ में ही बैठे रहते हैं उनके साथ। इसके अलावा और कुछ भी शब्द नहीं है, बस यही चरम है।
मतलब एक अद्भुत जैसे विराट रूप के दर्शन होते रहता है उनके गाने से। कितने बार समझ में नहीं आता है क्या होता है, क्यों आंसू आ रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है मन, ये उनके। यूँ समझिए कि वो भारत में हो, आप न्यूयॉर्क में हैं और बैठी हैं, उनका स्मरण कर रही हैं और कुछ ऐसा पद आप उनको स्मरण करके सुबह सुबह गा रही हो तो क्या होगा वो। थोड़ा सा गुनगुनाए भी हमारे साथ। मुझे बहुत एक बंदिश पसंद है, मैं थोड़ा सा एक गुरु चरणन में ध्यान लगाऊं, गुरु चरणन में ध्यान लगाऊं, ऐसी सुमति दे मेरे दाता, गुरु चरणन में ध्यान लगाऊं। मैं अज्ञानी तिमिर बहुत है, खान ज्ञान की गुरु होत है, किस विद दर्शन पाऊं दाता, किस विद दर्शन पाऊं दाता, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में ध्यान लगा। ये मैं इसी मन में मानसिक अवस्था में ही होती हूँ। वाह वाह। तो ये वाह वाह के अलावा और कुछ कहने को मुझे सूझ नहीं रहा है, पर हम चर्चा जो पहले जिसका संकेत मैंने किया, बिस्तर से उठकर जो चल पड़े, तो ऐसा कौन सा राग है जो पंडित जी ने गाया कि 19 बरस का बालक अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, उसकी चर्चा करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुडे शो क्या और हमारे अतिथि हैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी और पंडिता तृप्ति मुखर्जी जी। पंडित जी, आपसे चर्चा जो चल रही थी कि ये बालक अस्पताल में था और आपने कैसे संयोग बैठा? मैं बताऊं, मैं तो दिल्ली में था जी, और वो साहब जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो आकाश तत्व में जी, हमें हमारी मिसेस ने फ़ोन किया। मैं मेरे बड़े भाई साहब को मेरे पिताजी ने जाने से पहले ये कहा कि देखो, अगर कोई भी बीमार आदमी तुम्हें कहे कि मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास में, तुम आके मुझे गाना सुनाओ, तो अपना पैसा खर्च करके वहाँ जाना और उसको गाना सुनाना। तो हमें तो ऐसा कुछ हुक्म नहीं किया था, मगर बड़े भाई साहब के जो आदेश दिए थे मेरे पिताजी ने, उसको मैं मानते ही रहता हूँ। तो मधुरा जी ने फ़ोन किया दिल्ली कि भाई एक लड़के की बहन का फ़ोन आता है और वो लड़का बीमार है, उसको कैंसर हुआ है और उसके जीने की उम्मीद बस 4-6 दिन की है, तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं आऊँगा। तो मैंने मेरी टिकट इधर उधर करके दूसरे दिन की टिकट ले ली। मैंने कहा कि मेरी टिकट हो गई है, ज़रा कह देना कि मैं कल आ सकता हूँ। तो साहब उस लड़की का फ़ोन आया, मधुरा जी ने कहा कि नहीं, इज़ कमिंग टुमारो। ठीक है। तो जब मैं आ गया सुबह, तो उस लड़के का फिर से अपनी बहन के द्वारा कहा कि अगर उनकी तकलीफ़ नहीं होता तो अपना स्वरमंडल लेकर आ जाए।
मैं स्वरमंडल लेकर गया तो वो लड़का 19 बरस का लड़का, ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेटा हुआ, कहा पंडित जी मैं आपको उठ के प्रणाम नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करिएगा। मद्रास से आया था, हिंदी बोल रहा था आराम से, मुझे माफ़ करिएगा। मैं बैठ गया, कहा कि मैंने आपको इसलिए तकलीफ़ दी कि मुझे आपसे दरबारी सुनना है, जय जय श्री दुर्गे। क्या बात है। तो मैंने स्वर मंडल निकाला और दरबारी 40 मिनट गाए। तो दरबारी जब मैंने ख़त्म की तो पहले तो थोड़ा सा मन में 5-1 मिनट तक रुदन आ रहा था कि इतना अच्छा लड़का, इतना समझदार लड़का, उसके बारे की थोड़ा सा मैं भी जान गया था कि ये ऐसा है, इसके लिए ऐसा क्यों किया आपने, ऊपर वाले से। फिर थोड़ी देर भूल गए। तो 40 मिनट गाया और जब मैंने वो दरबारी ख़त्म की तो देखा कि वो ऐसा बैठा हुआ था। हाथ जोड़ के कहा कि मुझे निरंजनी नारायणी और सुना दीजिए। आपको तो मालूम है कि मैं ज़्यादा अब जिंदा नहीं रहने वाला हूँ, मेरा 2-4 दिन का काम है, तो आप निरंजनी नारायणी सुना दीजिए। निरंजनी नारायणी भी मैंने 20 मिनट गाई। ऑल टुगेदर मैंने 1 आवर उसके लिए गाया। आप यकीन मानिए, ऊपर वाला जानता है, वो लड़का मेरे सामने खड़ा था यूँ हाथ जोड़ के और मेरे पैरों को हाथ लगा के कहा कि अब मैं मर जाऊँ तो मुझे कोई मतलब गम नहीं होगा, मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। क्या बात। और उसके पास कुछ मिश्री के दाने थे, मेरे पास यही है, आप ये ले लीजिए। तो मैंने वो दाने लिए और मैं भगवान से प्रार्थना करके कि भाई इसका ठीक कर दो बाबा जी, इतना कर सकते हो। उसके दूसरे दिन उसकी माँ का वो मौसी के पास आया था घूमने के लिए और यहाँ बीमार पड़ गया इतने ज़ोर से, 3rd स्टेज। डॉक्टर ने कहा कि इस ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मगर दूसरे दिन उसने कहा कि वो डॉक्टर आया आपके जाने के बाद में और डॉक्टर ने कहा कि इसको ऐसा क्या किया आपने, ही कैन ट्रैवल नाउ। दूसरे दिन वो अपनी माँ के पास चला गया मद्रास। तो मेरी ऐसी आपसे निवेदन करने की इच्छा हो रही है, अगर कुछ झलक आप इस संदर्भ में जो आपने सुनाया था उसकी हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। जय जय श्री दुर्गे श्री चामुंडा रूपे, ये हमारे मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु है जी, महाराणा जयवंत सिंह जी, आजकल सानंद का बड़ा नाम है जी। जब से मोदी जी आए तो सानंद यूँ ऊपर है और सानंद का नाम हमारे साथ में भी बहुत ज़ोर से चलता है जी। तो ये वहाँ के राजा से महाराजा जयवंत सिंह जी, उनकी लिखी हुई है और स्वरबद्ध किया है मेरे बड़े भाई साहब ने, मणिराम जी। थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा जी। ओम श्री आनंद हरि जय जय श्री दुर्गे श्री चामुंडा रूप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप चित सदयानंद चेते स्वरूप। जय जय श्री दुर्गे। एक अंतरा बीच का बोलता हूँ। अच्छा, जो आ रहा है। आद्य शक्ति ईश्वरी महामाय त्रिगुणमय त्रिमूर्ति महिषासुर मर्दिनी काली कपर्दिनी शारदे जय जय श्री दुर्गे। क्या बात। जय जय श्री दुर्गे। तो इतना प्रभाव इसका रहा। हाँ, मंत्र है।
जी हमारे एक दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं आपकी अनुमति से। हेलो ITV लाइव। हेलो, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। हेलो, somehow we cannot connect with you। मगर जो कनेक्शन की बात करते हुए पंडित जी फिर आपकी तरफ आऊँ तो मुझे आप दोनों की उपस्थिति में जो जुगलबंदी जसरंगी है, पहले तो आप तृप्ति जी इसके बारे में बताएं। जसरंगी जुगलबंदी जो है मेल फीमेल, ये गुरु जी को बहुत दिनों से वो सोच रहे थे कि जब जुगलबंदी मेल फीमेल जुगलबंदी होती है तब स्केल का दोनों का अलग अलग होने की वजह से दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वाह। तो ये मूर्छना पद्धति पे उन्होंने सोचा, और तो जो फीमेल है लड़की वो अपने स्केल से गाते हैं और जो मेल है वो अपने स्केल से गाते हैं। दोनों का षड्ज अलग है, सब कुछ अलग है, इंस्ट्रूमेंट सब अलग होता है, राग भी अलग होते हैं, पर एट द सेम टाइम इट्स जुगलबंदी साथ में गाते हैं। तो ये अद्भुत है ये। जी जी, क्या बहुत कम समय में भी इसका कुछ परिचय दिया जा सकता है? मैं तो ऐसे गाता ही नहीं हूँ। जैसे यहाँ के लोग जो कंपोज़र होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वैसा हूँ इस मामले में। हमारे शिष्य लोग गाते हैं। जी जी। आजकल तो बम्बई में खूब प्रचलित है, इंडिया में अलग अलग घराने के लोग भी गाने लग गए। क्या बात है। तो ये जो नूतनता की तरफ बढ़ने की ललक कह दें सहज रूप से जो होती है, उसको लेते हुए जब आपके साथ मैं अब बम्बई से दिल्ली की तरफ जाऊं तो मुझे पार्लियामेंट में आपने 2 बार सब सदस्यों के सम्मुख परफॉर्म किया है, जब हमारे भारत देश के 50वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर और 60वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ। हाँ, आपको तो बहुत ज़बरदस्त याद है। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? दोनों बार अच्छा रहा, मगर जो 60वें वर्ष वाला जो अनुभव है वो इसलिए अच्छा है कि जो टाइम हमें दिया था वो हमने ख़त्म कर दिया पूरा, और जब ख़त्म कर दिया तो पार्लियामेंट में से लोगों की आवाज़ आई, पंडित जी और गाइए और गाइए। तो हमारे स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ साहब जी चटर्जी ने कहा, अरे पंडित जी आप गाइए। तब हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाया। तो मैं भी आपसे पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमारे दर्शकों तक पहुंचे का निवेदन करने वाला हूं, पर उसके पहले संक्षेप में जब हम राजनीतिक चर्चा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है, कुछ खींचतान है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं, पर जहाँ संगीत है वहाँ सब एक है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, किसी भी दल के हों, सबके साथ एक समन्वय का। तो एक भारत के संगीतकार होने के नाते भारत की राजनीति के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या आपको लगता है, अभी क्या हालात कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, हम तो बहुत सालों से, मतलब आज़ादी के पहले से हैं। जब आज़ादी आई तब मैं संगीत में रियाज करने लगा था। तो ये हमारे दर्शक पुनः प्रयास करें, मैं एक बार देखता हूँ। हेलो ITV लाइव। Somehow we are not getting your audio. Probably if there is something that can be done at 10, we can't hear you. So I'm sorry about that. हेलो। Yeah, now I can hear you. जी आप फरमाएं। आप पंडित जी से वो कह सकते हैं जी, क्या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माता कालिका की स्तुति सुनाए। माता कालिका की स्तुति सुनाए पंडित जी को आप कह सकते हो। मैं आपकी तरफ से कह के देखता हूँ। वैसे अभी वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाने की तरफ बढ़ रहे थे, पर मैं उनसे पूछता हूँ। धन्यवाद है आपको। तो पंडित जी आपका चॉइस है, आप जो भी। मेरे लिए दोनों ही एक साथ, मैं क्या करूं, धर्म संकट में डाल दिया आपने। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सुनाइए।
महाकाल महारानी, महाकाल महारानी, जगत जननी भवानी 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 माता कालिका, खड़ग मुंड खपर कर धरनी कर धरनी कर धरनी, असुर हरणी जग निर्भय करणी, तरन तारिणी, भक्त पालिका दयादानी, भवानी 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 माता कालिका। इसकी भी रचना मेरे स्पिरिचुअल गुरु उन्होंने लिखा, संगीत मेरे बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी का है। क्या बात, क्या बात। कमाल है सच में। तो ये ऐसा मधुर मौन आपके संगीत के साथ हमारे लिए प्रकट होता है, जिसको जैसे तृप्ति जी कह रही थी शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। समय की सीमा भी है, पर फिर भी मेरा ऐसा मन है कि यदि आप थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपालम गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं वीरं तं वन्दे गोमती प्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभम्। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते सुदेवाय। वाह, इतनी सारी तालियां जो कि सुनाई दे रही हैं सूक्ष्म रूप से और सूक्ष्म स्तर तक हमें ले जाने की क्षमता रखने वाले संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, पंडिता तृप्ति मुखर्जी जी के साथ अपनी परम शिष्या यदि मैं उन्हें कहूँ, उनके साथ ITV स्टूडियो में पधारे और आनंद की फुहार हमारे लिए आपने की अपनी उपस्थिति से। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हो। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें और फिर जब आएगा सोमवार तो होंगे आपके दीदार। बहुत अच्छा रहे आपका शनिवार और रविवार। नमस्कार।